तो व्यक्ति तो इलाज नहीं करा पाता, वो उससे वंचित रहता, परिवार के साथ नहीं रह पाता। अब उसको अगर देखें पंजाब के अंदर वो योजना नहीं है, दिल्ली में भी योजना नहीं थी, दिल्ली के तो लोग समझ गए। पंजाब की सर आप बात करो, अभी केजरीवाल जी गए हैं, भगवंत मान जी उनको लेने के लिए आए थे, अब वो पंजाब के अंदर ही कहीं दौरा होगा, तो कुछ कहना चाहेंगे उनको लेकर के? लुधियाना बाई इलेक्शन है तो उसमें आए हैं, तो क्या लगता है सर? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, झूठ की दुकान बंद करें, झूठ ना परोसे, क्योंकि आम समाज का, लोगों का नुकसान होता है, प्रदेश का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। मेरा आग्रह है इनसे, दिल्ली के लोग तो समझ गए, दिल्ली के लोगों ने तो आपके सामने है क्या हालात कर दिया। 1000 करोड़ का कर्ज भी लिया है पंजाब सरकार ने, विपक्ष काफी हमला कर रहा है सर उस पर। कर्ज लेने में तो माहिर आने, इनने तो कोई अगर देना जाना नहीं छोड़ते हैं किसी ने, चाहे कोई भी स्थिति हो जो। हरिभूस 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर ये तरह तरह के सजबाग लग जाके दिखा, ये भरागा कौन भाई? केजरीवाल तो भरने ते गया। पंजाब के लोग कहीं समझ रहे हैं, अब उनको समझना भी पड़ेगा कि इनके नेतृत्व के अंदर क्या स्थितियां पंजाब की हुई हैं। कांग्रेस से भी बदतर हालत पंजाब की हुई है, क्योंकि कांग्रेस भी जिस प्रकार से पंजाब को पीछे करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उसी प्रकार से केजरीवाल भी उससे दुगनी गति से लगा हुआ है। अरब लोगों ने मन बनाया है पंजाब के कि मोदी जी के नेतृत्व में ही पंजाब आगे बढ़ सकता है और आने वाले समय के अंदर पंजाब में कमल की खेती होगी। जयप्रकाश जेपी लगातार ये कहते नजर आते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए था, एयर डोम बन गया, ये तो कोई एयरपोर्ट ही नहीं है। क्या कहेंगे, क्योंकि वो हिसार से सांसद हैं, और इसको लेकर के क्या कहना है आपका? भाई, मैं जयप्रकाश को कहना चाहूँगा, राहुल के नक्शे कदम पर ना चला, क्योंकि जिस प्रकार से वो आकर के यहाँ इनकी मट्टी पलीट करके चला गया, वो कह गया कि यहाँ से तो लंगड़े घोड़े भी हैं, यहाँ से बरात के घोड़े भी हैं, और यहाँ से रेस वाले घोड़े भी हैं। कह का गया, इनकी मट्टी पलीट कर दी उसने, 2 मिनट में कर दी है राहुल गांधी ने, और उसको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के पास आज तक रेस वाला घोड़ा नहीं है, आप देख लीजिए इतिहास उठा करके, कांग्रेस के पास तो लंगड़े घोड़े हैं। बरात वाले घोड़े तो वापिस कर दिए अभी हरियाणा के अंदर, आपको मालूम है, बरात के घोड़े थे, लेकर चले थे ये पहली बार, और वापिस कर दिए, वापिस आए हैं। लोग नहीं स्वीकार करते, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से शोषण किया है, आम गरीब व्यक्ति का शोषण किया है, गरीब व्यक्ति को और गरीब करने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और कांग्रेस को नकार दिया है लोगों ने। अब उनकी ये बात नहीं चलेगी। आज पीछे दिन आए थे चंडीगढ़ में, लेकिन हरियाणा जो कांग्रेस ने मीटिंग नहीं की, लेकिन आपको लगता है कि उसमें संगठन बनाने के लिए आए थे, जिलाध्यक्ष बनाने के लिए, तो जिलाध्यक्ष बने 1 महीने में, और किसी के दबाव में ना रहे, सीधी रिपोर्ट दें, पर्यवेक्षक सीधी रिपोर्ट दें ऊपर। भाई वो बना दे तो अच्छा है, अगर वो बना दे तो, पर बन तो रहा नहीं। अभी तो राष्ट्रीय स्तर के नेता मंथन कर रहे हैं, भी क्या होगा। ये भी जब राष्ट्रीय स्तर के लोग मंथन कर रहे हैं, ये भी यहाँ तो एक कह दिया लंगड़े घोड़े हैं, और महाराष्ट्र में कह दिया जाकर जांच कराऊंगा, अभी इतना ठीक भी है। लोगों ने नकार दिया तेरे को, ये भी हाल भी समझ में नहीं आई है बात, क्योंकि 55 साल जिस कांग्रेस ने अपने आप को तो मजबूत किया और देश के लोगों को कमजोर करने का काम किया। 55 साल में तो व्यक्ति रिटायर हो जाता है, थोड़े ही समय मिलेगा। 55 साल में तो रिटायर कर देते हैं लोग, कोई छोटा समय नहीं मिला, 3 पीढ़ियों को समय दिया, ऐतिहासिक समय था ये। अब तो देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, आप देख रहे हैं 2029 के अंदर भी इनको कहीं दूर दूर तक कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस की बड़ी स्थिति खराब होगी आने वाले समय। सांसदों के कमल का फूल खिलेगा, केजरीवाल का नहीं बट रहा कुछ ना भगवंत मान का। ये तो बेचारे झूठ की राजनीति कर रहे हो, पछाड़ लिया लोगों ने भी, ये तो झूठ बोल रहा, झूठ बोलकर अपना कंडा काट ले, इनने कंडा काट लिया। सांसदों के साथ अपने आप नहीं, हमारे एक कमेटी आ रही है चंडीगढ़ में, मैं जब सांसद था उस कमेटी का मैं भी सदस्य था, और वो कमेटी आई हुई है, उनका मैंने डिनर का कार्यक्रम रखा है और उनकी अवगत हम करेंगे। फिर हमने अपने मंत्रियों को भी बुलाया है, अपने सांसदों को भी बुलाया है, सभी को।
भोजन। साहब, किसाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की आज आपने एक महत्वपूर्ण बैठक ली है, किस तरीके से देखते हैं? हिमाचल के सीएम सुक्खू जो है वो कुछ समय पहले जो है वो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि जो किसाऊ बांध है उसको लेकर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तो है ही है, लेकिन जो एरियर जो बने हुए हैं खासतौर पर हरियाणा के, राजस्थान के, दिल्ली के, वो एरियर जो है वो हरियाणा को दिए जाने चाहिए। नहीं नहीं, देखिए जो भी जेन्युइन है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी उसका एरियर की अगर कोई बात कर रहे हैं तो उस एरियर के अंदर हम पीछे नहीं है, क्योंकि किसाऊ बांध के लिए हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और जल्दी ही उसके ऊपर हम आदरणीय केंद्र को हम इन्वॉल्वमेंट करके उसको जल्दी ही करेंगे, क्योंकि पानी हमें मिले उसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए, और उसको लेकर के हम गति से लगे हुए हैं, उसकी गति बनाए हुए हैं, जल्दी ही उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम साहब 11 साल से, आज नड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कई बड़े फैसले लिए, 370 मैं कल बात करूंगा जी, कल बात करूंगा, आज ही करवा लेंगे बात तो दिक्कत आ जाएगी, कल भी मैं कुछ बोल लूँगा, हाँ, कल बोल लूँगा। आज तो एयरपोर्ट की बात कीजिए, आज एक बड़ा ये हिसार से चंडीगढ़ आज उड़ान हुई है, आज वो हरियाणा के इतिहास में एक और ऐतिहासिक दर्ज हुआ है कार्य, और उससे लाभ मिलेगा लोगों को। हाँ, मैंने कहा है ना, मैंने बताया उसके लिए। किराया कितना, मतलब कितना इसका क्या कुछ है? मैंने ये कहा है कि एक हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा कर सकता है, ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये किसी और के नेतृत्व में नहीं हुआ। इनके समय में तो कांग्रेस के जहाज की तरफ गरीब व्यक्ति देख भी नहीं सका था, देखना एकना तो कांध के ऊपर देखी जाती भी जहाज जा रहा, हरीब अंदर बैठ रहे हैं। यही तो मोदी का भारत है कि गरीब व्यक्ति को भी उसको लाभ मिले, ये मोदी का भारत है। कनाडा ने भारत को इन्विटेशन दिया है, लेकिन राहुल गांधी फिर उन पे कमेंट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे और ये G7 समिट जो भाई ये तो चाहे काम ठीक काम हो रहे हैं सारे के सारे, इनमें कोई गलत तो दिखता नहीं, गलत के ऊपर तो ने एकदम आगे बूढ़ा हो जाएंगे, ठीक काम के ऊपर भी ने तो ट्वीट कर दे रहा बेचारे घर में बैठे